आज के संतान करते हैं परम पूजनीय श्री श्री गुरु माता चरणों में कोटि कोटि वंदन। हम श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय देख रहे हैं, जिसे भक्ति योग कहा जाता है। भगवान हमें बारंबार हर अलग अलग तरीके से भक्ति के साधन बता रहे हैं, भक्ति के मार्ग बता रहे हैं कि कैसे भी करके तुम इस ओर चले आओ, है ना। भक्ति योग, भक्ति करने से भगवान कहते हैं जो मेरी प्राप्ति होगी उससे तुम मुक्त हो जाओगे। तो भक्ति करने के लिए भगवान ने सबसे तो पहले कह दिया था कि सर्व साकार रूप में आप ध्यानस्थ हो जाओ, अतिशय श्रद्धा के साथ करो, मन की एकाग्रता के साथ करो, तो जो सर्व साकार को भजेगा वो निराकार में पहुंच जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि निराकार को भजना क्यों कठिन होता है, क्योंकि वो अदृश्य है, निराकार है, उसको हमने देखा ही नहीं है। देखा नहीं है अर्थात देखा तो हमने ईश्वर को भी नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिमाएं, उनके चित्र जो बने हैं, छवियाँ जो हमने बनाई हैं, उससे हमारा मन कहता है कि ईश्वर ऐसा है, कृष्ण ऐसे हैं, राम जी धनुषधारी हैं। जो नाम रूप हमने भगवान का अवतार हुआ और उसको हमने उकेरा है प्रतिमाओं में, तो उसको हमारा मन जल्दी से पकड़ लेता है। आँख रूप को पकड़ते हैं, है ना। मन शब्द को, उनकी लीलाओं को पकड़ता है, चिंतन करता है, नाम का आकर्षण होता है हमको, नाम से नामी का आकर्षण होता है। नाम की महिमा भी बहुत बताई है ना, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि नाम से कौन आता है, जिसका नाम है वही आएगा। तो इसलिए राम से बड़ा राम का नाम कहा गया। तो इस भक्ति योग में भगवान ने कहा कि अधिक श्रम है इसमें निर्गुण निराकार में ध्यानस्थ होने के लिए, क्योंकि इसमें ज्ञान की पूर्णता चाहिए, श्रवण मनन निधिध्यासन चाहिए। और भक्ति बिना ज्ञान के तो होती नहीं है, अनन्य भाव से होती है। अनन्य मतलब एक के सिवा और किसी को दूसरे पर भरोसा ही ना हो। और अनन्य चिंतन, उसी के लिए जीना, उसी के लिए हर कर्म को करना, उसको अनन्यता कहते हैं। तो आगे भगवान आगे के श्लोक में क्या कहते हैं उसको हम देखते हैं। कल हमने जो देखा था ये श्लोक था, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझे सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए बचते हैं। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। ये भगवान के स्वयं के वचन है हमारे लिए। इससे अधिक और भगवान क्या प्रमाण देंगे आपको। खुद ही बता रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि मैं संसार सागर से आपका उद्धार कर दूंगा, और हमको मृत्यु की चिंता हो रही है कि हमें कौन पार हो जाएगा, है ना। हमको जो चिंता होती है वो ऐसी होती है कि हमारा शरीर पड़ा रहेगा, हम पड़े रहेंगे। आप तो नहीं रहते, शरीर पड़ा भी है तो एक आवरण मात्र है, वस्त्र की तरह है। वो तो कटता भी है, जलता है, फिक जाता है, उसको तो कोई कष्ट नहीं होता क्योंकि वो जड़ वस्तु है। और इसमें रहने वाला जो जीव था, अगर वो जीवन रहते हुए परमात्मा से एक हो गया तब तो वो ब्रह्मलीन है, उसने परम सिद्धि पा ली। सिद्ध होना क्या होता है, मनुष्य सिद्ध हो जाए इसका क्या अर्थ है, कोई सिद्धि प्राप्त करे ऐसा नहीं। मनुष्य का होना सिद्ध हो जाए कैसे होगा, जब वो अपने परमात्मा से एक की शरण में होकर के उनके में लीन हो जाए। प्रेम की बात ही निराली होती है। कैसे निराली होती है कि जब
हम प्रेम किसी से, साधारण प्यार की बात कह लो संसार की, जब साधारण प्यार भी आप किसी से करते हो ना, किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से, देश से, तो उसकी एक सहज स्मृति आपके चित्त पर सदा छाई रहती है और आप आकुल व्याकुल रहते हैं उसके सहयोग के लिए, है ना। वियोग रहता है, लगातार चित्त भटकता रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे मिलन होगा। तो परमात्मा, ये तो साधारण बात है, जब परमात्मा की अनुभूति हो जाए या परमात्मा से प्रेम हो जाए तो परमात्मा की नित्य निरंतर एक सूरत आप पर, सीरत और सूरत दोनों छाई रहती है। सीरत मतलब उनकी जो कहना चाहिए, उनका जो स्वभाव है, सहजता है, सरलता है, इतना उनका करुण स्वभाव जो है, जो सगुण होकर के वो लीला करने के लिए धारण करते हैं। वो तो निर्गुण है, वो तो धारण करते हैं ना, सतोगुण को, माया को स्वीकार करते हैं, फिर अपने आप को प्रकट करते हैं। 3 गुणों के माध्यम से ही प्रकट करते हैं, जो 3 गुण हमारे में भी हैं, लेकिन हम जीव बन के बैठे हैं और भगवान उन 3 गुणों का इस्तेमाल लीला करने के लिए करते हैं। वो किसी भी क्षण उनको विस्मृति नहीं होती कि मैं आत्मा या परमात्मा नहीं हूँ, और हमको हो जाती है। हम दुखी हैं ना संसार में आके, क्यों दुखी हैं? क्योंकि कुछ पाने को शेष है, कुछ हमारे मन की आशाएं हैं, कुछ हम अभाव देखते हैं, कुछ हम और कुछ पाना चाहते हैं, क्योंकि संसार हमें सत्य दिखाई देता है और मन तो प्रारब्ध के वशीभूत होके बैठा है। इसमें तो पाप और पुण्य की जन्य परिस्थितियाँ आती रहती हैं भीतर से और हमको धक्के खाते रहते हैं, कभी सुख में, कभी दुख में, कभी जीवन में, कभी मृत्यु में। हम अपने ही हाथों परेशान हैं और यही हमको जीवपना परमात्मा में सौंप देना है, क्योंकि है वही, हम मिथ्या बन के बैठे हैं। तो जब तक आप झूठ को जियोगे तो झूठ किसको शांति पाने देगा। इसलिए भगवान ने यहाँ पे अनेक विधियाँ बताई। भक्ति योग में भगवान ने, देखो अभी आगे आप देखना, ऐसा नहीं कर सकते अर्जुन तो ऐसा करो, ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा करो। कितने माध्यम से जीव को बुलाया है, लेकिन जीव फिर भी नादान है। जो वस्तु है ही नहीं उसको प्राप्त करने की इतनी प्रबल इच्छा से वो भागा जा रहा है। सोने का मृग होता ही नहीं, लेकिन फिर भी सीता माता लीला करके दिखा रही हैं कि सोने का मृग चाहिए। उसके पूर्व ही राम और सीता जी के मध्य वार्तालाप हो गया था, संवाद हो गया था कि अब हमको जिस लीला के लिए हम आए हैं वो लीला हमको करनी है, इसलिए तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। तो जो रावण लेकर गया वो तो छाया थी। इसका एक अर्थ और है, हमारे भी इसी घट में आत्मा का जो बिंब गिरता है ना, प्रतिबिंब, कहाँ गिरता है? अंतःकरण में, जिससे हम चेतन महसूस करते हैं अपने आप को। तो हम आत्मा को नहीं देख रहे, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा को, हम उसकी परछाई, उसके बिंब को देख करके कह रहे हैं कि ये मैं हूँ। हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो मैं पड़ रही है, उस मैं को हम कर्म का भोक्ता मान रहे हैं। उसी में उपाधि, आदि व्याधि उपाधि, उसी के कारण है हमको सब। उसी के कारण हम जन्म मृत्यु के काल चक्र में भागते फिरते हैं। नहीं तो आत्मा को तो देश काल की परिधि से बिल्कुल अलग है, वो तो अखंड है ना। इसलिए भगवान ने कहा ना अध्याय 2 में कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को डुबाया नहीं जा सकता, आत्मा को वायु समाप्त नहीं कर सकती। कहा है ना। तो आप शरीर हो, आत्मा हो या मन हो, ये सुन के हमको निश्चय कर लेना है। अभी शरीर तो आपको यही मिला है और आत्मा सनातन है, और मन तो आपका पल पल में बदलता है, शरीर के अनुसार बदलेगा। अपने जितने आपके संबंध बदलेंगे ना शरीर के, उतने ये बहुरूपिया है मन, धुंधुकारी है।
कभी हाथी तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बनता है। ये मन में से ही शरीर निकलते हैं। आपका जो अंतःकरण है ये बीज है, ये योनियों का 84 लाख योनि का बीज इसमें अगर पड़ गया तो 84 में ले जाएगा, और भक्ति का बीज पड़ गया तो परमात्मा की मिलेगा। अब आपको सुनिश्चित करना है कि क्या करना है। इस संसार पर बिल्कुल भरोसा मत करिए। संसार पर भरोसा क्यों नहीं करना है? क्योंकि संसार नाम की वस्तु है नहीं जिसको हम इतनी अहमियत दे रहे हैं। सब स्वार्थ की दुनिया होती है। स्वार्थ की दुनिया अर्थात ये स्व के लिए जीने को आई है, कर्म के बंधन में है, ये भी मजबूर है, हम विवश है कि आपका जो भाग्य आपको वही मिलेगा और उसका भाग्य उसको वही मिलेगा। लेकिन भाग्य से परे जाना है तो जीवन में अध्यात्म चाहिए। आत्मा की ओर चले आओ तो ये प्रारब्ध वगैरह सब समाप्त हो जाते हैं। और मनुष्य जीवन में ही आप इसको कर सकते हो। इस व्यवस्था को विवेक धारण करके अन्य जीवन में आपको मिलेगा नहीं ये अवसर। इसलिए भगवान कहते हैं, मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। तो आपको तो चित्त लगाना है, बाकी आगे की चिंता आप क्यों कर रहे हैं? भगवान कुशल क्षेमवान करेंगे ना आपका। भगवान तो भगवान है, दुनिया साथ नहीं दे सकती। दुनिया है नहीं, ये सपने की दुनिया है। वो खुद अपना ही कल्याण नहीं कर सकते तो आपका कल्याण क्या करेंगे? तो आप अपना कल्याण कैसे करेंगे? भक्ति से, भगवान के होकर के। ठीक है, आगे भगवान कहते हैं, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवश्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। देखो, मन बुद्धि ही कारक है। जहाँ मन बुद्धि में जो चीज़ बैठ गई ना, वो सत्य भासती है हमको। अब संसार को आप बसा दो तो संसार तो सरक रहा है। आज जिन बच्चों को आप गोदी में बिठाया करते थे वो धीरे धीरे बड़े हो गए ना, बड़े हो गए, उनके घर परिवार हो गए, अब वो अपने उसमें अपने अपने में व्यस्त हैं सब। हमने भी कभी ऐसे ही आरंभ किया था। माँ के गर्भ में आए तो शरीर ईश्वर ने रच के दिया और फिर जीव बन के हम उसमें प्रविष्ट हुए। कहाँ से आए किसी को नहीं पता, ना माता पिता को पता, ना आपको पता है कि कहाँ से आप गर्भ में प्रविष्ट हुए थे। कह सकते हो आप कि हम वो घर छोड़ के आए थे, उन परिजनों को छोड़कर आए थे रोता हुआ, और आज माँ के गर्भ में घुस गए तो अब ये हमारी माँ हो गई। पिछले जन्म के जो माता पिता थे, सगे बंधु रिश्तेदार, उन सबको हम छोड़ आए और वो भी छोड़ देंगे। ये दुनिया ऐसी है, सरकती है। सरकने वाले को ही संसार कहते हैं। संसर्ग संसार है, सरक सरक के सरक सरक के, लेकिन हमारी स्मृति में से नहीं सरकता है। हम किसी न किसी की, हम बोलते हैं हम इसकी बेटी हैं, हम इसके माँ हैं, लेकिन ये सब संसार कहाँ है? केवल स्मृति में है। आपकी स्मृति खो जाए तो सब खो जाएगा। स्मृति खो जाए तो फिर किसको याद रखेंगे? कहते ना, वो याददाश्त उनकी चली गई। अब सामने बेटा खड़ा हो या बेटी को पहचानते नहीं। कई लोगों का हो जाता है, बेटा खड़ा है तो पूछेंगे आप कौन है? वो नहीं, मैं नहीं जानता। उन्होंने दो पिताजी उनको भूल गए, उनका मस्तिष्क अब ठीक से काम नहीं कर रहा। तो है ना मस्तिष्क का खेल सब, आपका दिमाग खेल खेल रहा है, बाकी क्या है? भूल गए। अब कोई संबंध ही नहीं, याद भी नहीं आएगी कि मरते टाइम भी कि किसी को बुलाओ और दिखाओ। और जब तक हमारी याद में रखा है ना, सब तक हम परेशान हैं। हम अपनी स्मृतियों से परेशान हो जाते हैं। इसलिए सब कुछ भूल करके परमात्मा में मन को लगाना चाहिए।
भगवान ने विधि दी है इसमें, मन और बुद्धि को मुझ में लगा दो। जो मन और बुद्धि को भगवान में आप लगा दोगे तभी आपको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। और सच्चा प्रेम केवल प्रभु से मिलेगा, क्योंकि एक ही प्रेमी है परमात्मा जो बदलता नहीं है। इसलिए भगवान की ही शरण आना चाहिए। और गीता में भी भगवान ने कहा है, माम एकम शरणम व्रज, मेरी ही शरण आ जाओ बस। मन और बुद्धि को भगवान को देना है तो क्या करोगे, कैसे दोगे? भगवान का चिंतन करके। ज्ञान जो श्रवण आप सत्संग सुनते हो उसका मनन करते 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 आपके सत्य पकड़ में आएगा। मेरे संसार कुछ नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं, साधु ये मुर्दों का गाँव, कुछ चले गए कुछ अभी जाने को है। माली आवत देख कर कलियर करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बात। कलियां देखकर कहती है माली को कि भाई वो आया माली, कल जो कलियां थी वो फूल बन गई, उसने उनको तोड़ लिया। अब फिर जो नई कलियां आ रही हैं उनकी बारी कल है। इसको संसार कहते हैं। काल रूपी माली आता है, कुछ को शरीर देता है और कुछ को उठाकर लेके जाता है। यहाँ पे यही खेल चल रहा है। तो इस खेल को जो समझ जाता है उसको वैराग हो जाता है कि यहाँ है क्या हमारा। जब हम ही नहीं है तो हमारा क्या है? ये दिखने वाला जो शरीर है ये तो पोशाक मात्र है, तो इसमें क्या उलझना। तो अभ्यास भगवान कहते हैं मन और बुद्धि मुझको दे दो, और जो मुझको दे देगा वो मुझ में ही निवास करेगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन को क्या दिया? शास्त्र दिया कि शस्त्र दिया? शास्त्र दिया। और सबके हाथ में शस्त्र थे, बड़े बड़े वीर वहाँ पे योद्धा खड़े हुए, लेकिन सबका हर्ष क्या हुआ? सबके सब समाप्त, सबके सब मारे गए, काल के हाथों मारे गए। काल बड़ा प्रबल है, इसलिए शास्त्रीय बुद्धि जो होगी ना, भक्ति, एक इसको मृत्यु भी नहीं छू सकती। क्यों? ये हमारा सहज स्वभाव है, ये हमारा स्वरूप है। ज्ञान जो है हमारा स्वरूप है। आपका स्वरूप जितना जितना प्रकट हो गया उस पर फिर मृत्यु भी पर्दा नहीं डाल सकती। कारण ये है, ये ज्ञान ही रहेगा, और इसी को ही राम रतन धन कहते हैं। यही अनमोल धन है, और इसी धन को शाश्वत लक्ष्मी कहते हैं। ज्ञान रूपी परमात्मा जहाँ है वहाँ शाश्वत लक्ष्मी है। शांति, प्रेम, करुणा, जितने भी सुंदर सगुण, जितने भी संपत्तियाँ हैं ना, निधियाँ हैं, वो सब परमात्मा के शरण में है और चरण में है, जहाँ भगवान के चरण हैं। इसलिए लक्ष्मी जी को हम देखते हैं कि वो चरणों में बैठ करके उनके पाँव दबा रही हैं। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ऐसा होता है कि जहाँ प्रभु हैं, जहाँ तुरीय है, वहाँ लक्ष्मी है, मूल रूप से लक्ष्मी है। वहाँ पर सारी शांति, आनंद, सब कुछ वही है। और वो जो प्रकृति है, परा प्रकृति, वो भी तो लक्ष्मी ही है, जिससे परमात्मा सब प्रकट करता है। वो लक्ष्मी, वो पार्वती, वही शिवा, वही राधा, वो परमात्मा से अभिन्न, परमात्मा से अलग नहीं है। जैसे आपकी शक्ति और आप अलग नहीं हो सकते। इसलिए भगवान कहते हैं, जिसने बुद्धि को मुझ में लगा दिया उसकी बुद्धि रितंबरा हो गई, सत्य का प्रकाश देगी। अब वहाँ पर मोह रूपी निशा नहीं हो सकती। मोह जब तक भीतर पड़ा है ना, तो हम इन आँखों से संसार को देखते हैं, लेकिन अंतर्दृष्टि जागृत नहीं होने से हम अपने ही भीतर की भवाटवी में उलझते रहते हैं।
इसमें से निकलने के लिए हमको दोनों हाथ खड़े कर लेने चाहिए। प्रभु मुझे अपनी शरण ले। कैसे लेंगे अपनी शरण? भाई मेरा विचार जो है, जो मनन मैं कर रही हूँ, वो केवल आपके लिए हो। प्रार्थना भी तो करनी चाहिए ना प्रभु से। प्रार्थना करो, फिर पुरुषार्थ करो। भावपूर्ण प्रार्थना होनी चाहिए जिसमें आपकी करुणा हो, आपका सत्य हो। ऐसे झूठ झूठ बोल लिया कि दूसरा बोल रहा है तो हम भी बोल दें, जैसे तन मन धन सब है तेरा, किसी का लिखा हुआ हम रोज़ गाते हैं, लेकिन हमने दिया नहीं है भगवान को, तो हमारे लिए झूठ हो गया ना। जिसने लिखा था उसके लिए सत्य था, उसने दिया था इसलिए लिखा, उसके हृदय के उद्गार हैं वो, लेकिन हमारे लिए रटन मात्र है, रट रट के बोलते रहते हैं। साक्षात गुरु आपके सामने होता है, इसीलिए कि गुरु ही प्रवेश द्वार है परमात्मा में। इसलिए कहा भगवान से कहाँ मिलो? तो बोले उनके भक्तों के चरण पकड़ लो। भक्तों के चरण पकड़ो अर्थात वो जो दिशा बता रहे हैं भगत, उसी दिशा में चलना है। इसलिए भगवान को प्रकट करने वाले जो होते हैं वो कौन होते हैं? संत ही होते हैं, उनको ही भागवत कहते हैं। भगवत और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। आप में भी कोई अंतर नहीं है, आप भी वही हो, लेकिन आपके भीतर से आवरण हट जाए तो आप पहचान जाएंगे कि आप कौन हैं। इसलिए भगवान कहते हैं वो मुझ में ही निवास करेगा। और हम तो कहते हैं भगवान तो बैकुंठ में निवास करते हैं। बैकुंठ का अर्थ होता है जहाँ बुद्धि कुंठित नहीं रही, अब कोई कुंठा नहीं रही, किसी प्रकार की भ्रांति नहीं रही हमारे चित्त में, किसी प्रकार का अहंकार नहीं रहा। इसलिए अष्टांग योग में यम नियम से आरंभ किया जाता है। योग तभी होता है जब पहले आप यम नियम का पालन करते हैं। केवल प्राणायाम और आसन करने से योगा हो जाता होगा, योग नहीं होता। इंग्लिश में योग को योगा कर दिया ना, अब तो और योगा आ गए। कौन कौन से योगा आ गए? पावर योगा, और भी है कुछ, कौन से प्रकार के पावर योगा और ज़ूम या ऐसे कुछ है, पता नहीं। हाँ जुम्बा, और डांस करने के स्टेप्स हैं। और योग की तो परिभाषा ही कुछ और है और तरीका भी कुछ और है। प्राणायाम के साथ किया जाता है, चित्त को साध करके किया जाता है, लेकिन उसको भी हमने विकृत कर दिया है ना। वो जिम जैसा बना दिया उसको, जिम में जो एक्सरसाइज करते हैं ना, डांस करते वो बना दिया। तो भगवान ने कहा कि मुझ में निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। संशय है ही नहीं। भगवान जब स्वयं कह रहे हैं तो हमारे मन में भगवान का कथन चलना चाहिए कि आज मैंने क्या सुना, यही आपका स्वाध्याय है। भगवान ने क्या क्या कहा और इसका पालन हम कैसे करेंगे। इधर उधर की बात सोचने से अच्छा है कि भगवान ने क्या कहा है मेरे लिए, ये आप ही के लिए कहा है ना अर्जुन के माध्यम से। नहीं तो अर्जुन को सुनाई हुई गीता आज तक क्यों है सनातन रूप में जागृत हमारे पास में? जागृत है साक्षात, क्योंकि एक को माध्यम बना के भगवान ने हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान किया है। तो भगवान कहते हैं मुझ में निवास करेगा। आप भगवान में ही हो, लेकिन आप निवास भगवान में नहीं कर रहे। आप उलझनों में पड़े हो, आप मिथ्या सपनों में पड़े हो, उल्टे पड़े हो। भगवान को बोलते जरा सीधा हो जा, है ना, जरा मुझको देख, मैं कौन हूँ, है ना। देखो भैया हम आए भी तो उल्टे लटक के थे, उल्टा जन्म लेते हैं ना, उल्टी बुद्धि हो गई है हमारी सबकी, उल्टे लटक के तो उल्टे हो गए। अब भगवान कहते हैं सत्संग सुन सुन के जरा
सीधे हो जाओ और मेरी शरण आ जाए। आगे का श्लोक और सुनते हैं। अथ चित्तं समाधातुं शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है। देखो भगवान कैसे कितने दुलार से हमको कह रहे हैं एक एक बात। अगर तू मुझ में अचल स्थापन करने के लिए मन को समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। बोलते तुम अचल रूप से नहीं स्थापित कर सकते तो कोई बात नहीं है, तुम अभ्यास करो उसका। अब कह दो हमसे तो होता ही नहीं है, ये तो बहानेबाजी है ना। जैसे मुझे एक बात याद आई, जो चिन्मय स्वामी जी थे, तो उन्होंने एक बार कहा, अपने शिष्यों को बुलाया और ऐसी भूमि थी बिल्कुल बंजर जैसी, और उस पर उनको हॉल बनना था, सत्संग हॉल। तो उन्होंने शिष्यों को बुलाया, उन्होंने कहा देखो यहाँ पे ये बनना है, हॉल बनना है। अरे स्वामी जी ये तो बहुत मुश्किल काम है, यहाँ तो पानी नहीं है, ये नहीं है। बोले नो, आई डोंट वांट टू लिसन ऑल दिस। तुमको मना करने के लिए नहीं बुलाया, तुमको ये करने के लिए बताया कि ये बनना है, उसको कैसे करना है। बी पॉजिटिव। साधारण भाषा में भी आप, साधारण व्यवहार में भी देखो, गुरु जी कुछ पूछते हैं, ये पता है क्या? हम कहते हैं हमें तो नहीं पता, हमें नहीं मालूम। ये शिष्टाचार नहीं होता। एक जागृत गुरु के पास रहना बेहोश व्यक्ति का, तो अगर वो बेहोश रह गया जागृत गुरु के पास में, तो और कहीं जागने की उम्मीद नहीं है। गुरु सदा जागृत होता है, इसलिए वो शेर भी होता है। वो जिनमें मिशन में जो स्वामी जी थे चिन्मयानंद जी, वो तो सिर्फ बब्बर शेर थे। हमारे ऐसे गिरर तो उनके सामने टिक नहीं सकते। आप लोग जो बड़े जरा जरा सी बात में आंसू टपकाते हो ना, बब्बर शेर के सामने खड़े हो तो पता चलेगा। यहाँ तो सब शेर बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक बार एक व्यक्ति आया उनके पास में, और उसने कहा कि भाई ऐसे ही कुछ, उसने कहा कि स्वामी जी मुझसे मिलेंगे नहीं क्या? अभी मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ और मैं तो मिलना चाहता हूँ। और वो चिंतन में थे कुछ में, तो उसको थोड़ा नाराज़ हुआ। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, सत्संग में उसको बिठाओ। बोले कौन हो तुम? उसने अपना परिचय दिया। बोले आई डोंट सी यू। बोलते हैं मुझे तो थैला दिख रहा है, हड्डी मांस का भरा हुआ है, इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। तुम कहते हो तुम्हारी पहचान ये है कि मेरी निगाह में तुम एक थैले से ज़्यादा कुछ नहीं हो, और वास्तव में क्या है? एक थैले में भरा हुआ सामान है, कुछ हड्डी मांस टुकड़े खून भरा है, और मन इसमें हमारा प्रारब्ध बस उसमें नाच रहा है, और हम बड़े खुश हैं कि हम जी रहे हैं। ये मन परमात्मा को नहीं दिया तो काय का है? ये फांसी का फंदा है आपके लिए। अनेक जन्म तो आपके हो चुके, और जन्म जीने हैं, और देगा अभी तो। मत दो भगवान को, रखो अपने पास में, बेटा बेटी के पास में। धर्म में लगाओ इसको, घर में लगाओ, मुकदमों में लगाओ, लगाओ जहाँ लगाना है, करो निवेश। और भगवान कह रहे हैं मुझ में निवेश करो, करेंगे ही नहीं तो फिर भगवान क्या कर सकते हैं?
सारी विधियां तो परोस के दी और कितने साल से सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे सब, लेकिन करेंगे प्रमाद करेंगे तो प्रमाद ही मृत्यु है। इसलिए अभ्यास के द्वारा जहाँ जाए मन बोलो जा, कहाँ जा रहा है, सब जगह परमात्मा है। जिस जगह जाएगा वहाँ परमात्मा है। अब बोलो तुम कहाँ जा सकते हो, फिर ठहर जाएगा। परमात्मा हर रूप में परमात्मा ही है ना, कहाँ जाएगा मन। पड़ोसी के आ जाए बोले अरे वो भी भगवान है, तू जा, कहाँ जाता है। धीरे धीरे लौटा लौटा के उसको अपने पास मिलाओ तो एक दिन फिर शांत बैठ जाएगा। इसको अभ्यास कहते हैं, ठीक है। तो भगवान ने ये विधि भी हमको दी कि भाई मन बुद्धि लगाने में समर्थ नहीं हो तो अभ्यास करो, लेकिन करो। अभ्यास और वैराग्य से ही मन को प्रभु में लगाया जा सकता है। वैराग्य क्या है? असार की पहचान हो जाना। संसार में कुछ सार नहीं है, ये बिल्कुल असार है। इस सत्य का वर्ण कर लेना ही वैराग्य है, और अपनी चेतना का प्रवाह फिर परमात्मा की ओर करना। कहते हैं जो काम की शक्ति है ना, वही जब त्याग दिया जाता है काम, तो वही राम में प्रकट हो जाता है। चेतना का उद्वारोहण है राम। जो चेतना काम में प्रवाहित हो रही थी, संसार में भागती फिर रही थी, उसका संवरण कर लिया, उसको रोक लिया और उसको सत्संग में लगा दिया, तो वो आप चलते फिरते मंदिर बन गए। आपकी चेतना का वो जो मूलर विकास हो गया, ठीक है। तो अब करना क्या है? आपको निश्चित करना है ना, सत्संग में बैठ करके आती है परिस्थितियाँ, प्रारब्ध और शादी, भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक कितनी समस्याएं आएंगी, लेकिन अपने चित्त को बारंबार प्रभु में ही रखो। कोई भी समस्या का समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो प्रभु पे छोड़ दो ना, कि प्रभु सब कुछ तेरा है, मन दे दो और बुद्धि दे दो। फिर आप कहाँ रखोगे किसी बात को, बताओ। ये दो ही चीज़ें हैं जहाँ आप रखते हो और जिससे आप चलते रहते हो। जीव दो चरण से गति करता है, मन से और बुद्धि से चलता रहता है। ये दोनों चरण से प्रभु की ओर चलते रहो। इतना कहते हुए वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।